Hello, good morning. I'm Amit Kumar. Welcome to the session. I have no more time because this video is uploaded for only 10 to 15 minutes. That's why I have not more time. First topic start 10th, class 10th polynomials. I will start the topic polynomial for class 10th. ठीक है, लेट्स डिस्कशन. सबसे पहले हम पोलिनोमियल्स में समझते हैं. इसमें सबसे पहले पढ़ना क्या होता है. सबसे पहले जानना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी से इसका टाइप होता है पोलिनोमियल्स. इसी में से एक टाइप होता है पोलिनोमियल्स. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम समझ जाएंगे. लेट्स अंडरस्टैंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन इजीली फाइंड व्हाट इज पोलिनोमियल्स. If you understand the algebraic expression, that will be easily find polynomials. First of all, start algebraic expression. What is algebraic expression? In this algebraic expression, constant term, variable term, and operations. That means 5x square plus 2x plus 3. This will be algebraic expression, and this also will be polynomials. First, in this algebraic expression, 5x square plus 2x plus 3. 5x square 2x plus 3. In this full algebraic expression, 5 is constant, x square is variable, 5 is constant, x square is variable, and 3 is also constant, and plus minus is this operation. So in this algebraic expression, all have included to make algebraic expression: constant, variable, and operations. First of all, understand what is polynomials. What is polynomials? We will define what is polynomials. Polynomials is an algebraic expression. Polynomials is an algebraic expression which is power whole number. Polynomials is algebraic expression which is power whole number. Let's understand the examples. What is polynomials? 3x square plus 2x. This is also polynomials. This is also polynomials. 3x square plus 2x. In this polynomials, constant and variable also included. After that, first of all, understand types of polynomials in term. Types of polynomials. After that, types of polynomials. On the basis of term. हम यहां पे समझते हैं पोलिनोमियल्स का टाइप इसके आधार, टर्म के आधार पे. किसके आधार पे? टर्म के आधार पे. तो टर्म के आधार पे पोलिनोमियल्स होते हैं मोनोमियल. क्या होते हैं? मोनोमियल. सेकेंड नंबर पोलिनोमियल. पहला होते हैं मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल. पहला होता है मेरा मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल. मोनोमियल में होता है सिर्फ एक ही टर्म होता है, चाहे पावर कितना भी रहे. 5x स्क्वायर, 6x क्यूब, 2x. ये हो गया मेरा मोनोमियल. बाइनोमियल में क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस 2. ये मेरा हो गया बाइनोमियल. ट्राइनोमियल में क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3. ये मेरा ट्राइनोमियल हो गया. इसमें कितने टर्म हो गए? 1 2 3. जिसमें 3 टर्म होंगे ट्राइनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, एक ही टर्म रहे उसको बोलते हैं मोनोमियल. ये सब हमारा पोलिनोमियल्स होता है. तो पोलिनोमियल्स में हम बताए थे कि जिसका भी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल हो, उसका पावर मेरा होल नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? पावर मेरा होल नंबर होना चाहिए. आप लोग जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर 1 2 3 ये सब होल नंबर होता है. तो इसका पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि पावर माइनस में हुआ वो पोलिनोमियल्स नहीं होता है. सपोज दैट x के पावर -2 प्लस 3, ये हमारा पोलिनोमियल्स नहीं हुआ. x प्लस वाई प्लस 2, यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 बटा y प्लस 3.
ये हमारा पोलोमियस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2y के पावर -1 + 3, ये हमारा पोलोमियस नहीं होता है। तो इसमें हमको समझना था पहले पे टर्म के आधार पर पोलोमियस कितने होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये हम टर्म के आधार पर समझे। अब पोलोमियस कैसे कैसे होते हैं, कैसे नहीं, और आगे भी हम इसको समझ लेंगे। इसमें यहाँ पे टर्म के आधार पे, उसके बाद डिग्री के आधार पर समझ लेते हैं। फर्स्ट चलते हैं, क्योंकि डिग्री के आधार पे यहां पे हम पोलोमियस समझ लेते हैं डिग्री के आधार पे। डिग्री में पोलोमियस होता है, यहां पे पहला जो हम कर सकते हैं डिग्री के आधार पे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियस होता है। पहला मोनोमियल, यहाँ पे जो पहला हम पढ़े थे मोनोमियल होता है, इसमें मोनोमियल होता है। दूसरा में बाई क्वाड्रेटिक होता है, कि यहाँ पे तीसरे में क्यूबिक पोलोमियस होता है, क्वाड्रेटिक पोलोमियस होता है सेकंड नंबर। दूसरा में हम सिर्फ पोलोमियस कह सकते हैं, दूसरा में क्वाड्रेटिक, थर्ड में क्यूबिक कह सकते हैं, क्यूबिक पोलोमियस। क्वाड्रेटिक पोलोमियस क्या होता है, क्यूबिक पोलोमियस क्या होता है, और पोलिनोमियल जो पोलोमियस में होता है वहां पे पहला में, उसमें क्या होता है। तो इसमें सिर्फ पावर हमारा क्या होता है, x + 5। ये मेरा मोनोमियल, जैसे मोनो में बोलते, मोनो में तो सिर्फ टर्म होता है, यहाँ पे पोलोमियस में बोल सकते हैं हम, यहाँ पे सिंपल पोलोमियस होता है, 5 + x + 2 कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक में कह सकते हैं यहाँ पे x² + 2, क्यूबिक में कह सकते हैं x³ + 5x² + 2। ये मेरा क्यूबिक, जिसमें पावर 3 होता है, इसको क्यूबिक बोलते हैं, 2 रहे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और 1 रहे इसको हम लोग जो सिंपल पोलोमियस होता है उसको बोलते हैं पोलोमियस में। फोर्थ नंबर में होता है कांस्टेंट पोलोमियस। कांस्टेंट पोलोमियस में होता है, इसे हम कह सकते हैं 5। यहाँ पे कांस्टेंट पोलोमियस क्यों कहेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि पोलोमियस में कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, ऑपरेशन तीनों होना चाहिए, वो पोलोमियस होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्यों कह सकते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5x के पावर 0। और एक्सपोनेंट के आधार पे हम पढ़े कि x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो 5 × 1 = 5, ये मेरा कांस्टेंट पोलोमियस हो जाता है। तो हम यहाँ पे डिग्री के भी आधार पे पढ़ लिए, टर्म के भी आधार पे पढ़ लिए पोलोमियस में, और इसी में हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि पोलोमियस कौन कौन सा पोलोमियस है, कौन पोलोमियस नहीं है, किसमें किसमें बताते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग पोलोमियस में। सबसे पहले पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। 3x³ + 5x² + 2, सेकेंड नंबर 3x² - 5x + 2, थर्ड नंबर 5x² + 6x/2। कौन कौन सा पोलोमियस है, कौन सा पोलोमियस नहीं है, तो देखिए ये मेरा है, इसमें आप लोग देखिए इसका पावर x का पावर होल नंबर, दैट्स विल बी, दिस इज पोलोमियस, और you will be also called cubic polynomials. This is power will be 3, and in the टर्म के आधार पर इसको हम कह सकते हैं ट्राइनोमियल, टर्म के आधार पे ट्राइनोमियल, और डिग्री के आधार पे क्यूबिक पोलोमियस। ये पोलोमियस है कि नहीं है आप बताइए। दिस विल बी नॉट पोलोमियस, बिकॉज दिस पावर विल बी not a whole number, this power will be not a whole number, that will be not polynomials. This is called also not polynomials, because it will be also written 5x के power -2, that will be, this power will be not a whole number, that's why called not polynomials. If you understand types of polynomials and what is polynomials, let's understand. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट पढ़ेंगे पोलोमियस में, कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म क्या होती है। हम यहाँ पे लिख दिए 5x के पावर 3 + x² + 1। यहाँ पे हमसे कोई पूछ दे कि x के पावर क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 3। x के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। x के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² कोफिशिएंट 1। ऑल्सो लेट्स एग्जांपल सेकेंड नंबर x³ - 5x² + 1। इसमें आपसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट क्या होगा, यहां भी देखिए, यहां बहुत सारे लड़के गलत भी कर देते हैं जो इनिशियल एज में होते हैं।
एक्स के पावर क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहीं पे गलत करेंगे, क्या होगा -5। ये मेरा हुआ कोएफिशिएंट का। थैंक यू ऑल।